हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड। आज के एडिशन की शुरुआत करते हैं। बिफोर वी बिगिन, ये लास्ट एडिशन के साथ एसोसिएटेड प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस क्विज के रिजल्ट्स हैं। कांग्रेचुलेशंस संघर्ष। आज के एडिशन के साथ भी एक करंट अफेयर क्विज एसोसिएटेड है। टेक पार्ट इन दैट क्विज, इट विल हेल्प यू इन योर प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अ जियोग्राफिकल लोकेशन। और शुरुआत करते हैं एक फंडामेंटली इंपॉर्टेंट लोकेशन के साथ। हम बात करते हैं ब्लैक सी की। ब्लैक सी सदर्न यूरोप में लोकेटेड है और ये 6 कंट्रीज के साथ बॉर्डर करता है। ये कंट्रीज हैं बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रशिया और टर्की। और ब्लैक सी से काफी और मेजर बॉडीज भी एसोसिएटेड हैं। वो है सी ऑफ एजोव, बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, एगन सी। ये सभी बॉडीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में हम इन सभी को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यू डोंट वेट फॉर मी। और खुद आप इन सभी 5 बॉडीज के बारे में पढ़ लें और इन पर नोट्स भी बना लें। ब्लैक सी से रिलेटेड ये क्वेश्चन प्रिलिमिनरी में पूछा भी जा चुका है। आज के एडिशन की शुरुआत करते हैं इस फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप की न्यूज के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने इन रिस्पॉन्स टू द एलिगेशन बाय यूनाइटेड स्टेट्स कि एक इंडियन ऑफिशियल 6 फॉर जस्टिस के फाउंडर के असैसिनेशन अटेम्प्ट में इन्वॉल्व है। इस एलिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के इन चार्जेस को काफी सीरियसली लिया है और गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये न्यूज है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर 41 फंसे हुए वर्कर्स का रेस्क्यू मिशन पूरा हो गया है और इन सभी वर्कर्स को सेफली बाहर निकाला जा चुका है। अब जब ये मल्टी बॉडी रेस्क्यू मिशन पूरा हो गया है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया है कि ये टनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जल्द ही रिज्यूम होगा। नाउ दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या इस प्रोजेक्ट को रिज्यूम करना ठीक है, या फिर सही स्टेप ये होगा कि इस हिमालयन प्रोजेक्ट साइट की सूटेबिलिटी को एक बार फिर से स्टडी किया जाए और सोचा जाए कि क्या इस रीजन में ऐसी डेवलपमेंट ठीक है। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से, जिन्होंने 2023 के लिए सितंबर क्वार्टर के डाटा को रिलीज किया है। जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ने, इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ने 7.6% ग्रो किया है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। अब इस इवेंट से रिलेटेड आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस वैल्यू एडेड में क्या डिफरेंस होता है? ये नेक्स्ट न्यूज है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से। इंडियन नेवी 4 दिसंबर से एक्सरसाइज मिलन को होस्ट करेगी। इस मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज में 50 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और इस एक्सरसाइज का फोकस होगा इंडियन ओशन रीजन। नाउ फ्रेंड्स, हालांकि मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज पर प्रिलिमिनरी में काफी समय से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और अब इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बट स्टिल आपको इंडिया की सभी मेजर डिफेंस एक्सरसाइज की जानकारी होनी चाहिए। इंडिया हर साल 17 मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस और 20 बायलेटरल एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करती है। इन एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की डिफेंस फोर्सेस एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करती हैं, एक साथ काम करने की प्रैक्टिस करती हैं, डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाती हैं वगैरह। ये एक्सरसाइजेस करने से डिफेंस फोर्सेस भी प्रैक्टिस में रहती हैं। ये नेक्स्ट न्यूज है दुबई में चल रही COP28 समिट से। इस समिट के पहले दिन एक सिग्निफिकेंट आउटकम को अचीव किया गया है। सभी मेंबर कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया है कि एक लॉस एंड डैमेज फंड LND फंड को एस्टैब्लिश किया जाएगा। इस फंड में सभी मेंबर कंट्रीज वॉलंटरली, मतलब अपनी मर्जी से कुछ पैसों को कंट्रीब्यूट करेंगी और इस फंड को इस्तेमाल किया जाएगा उन कंट्रीज की मदद करने में जिन कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से जुड़े डिजास्टर से नुकसान हुआ है। फॉर इंस्टेंस फॉरेस्ट फायर्स या सी लेवल राइज से हुए डिस्प्लेसमेंट से। ये फंड वर्ल्ड बैंक में बेस्ड होगा और इसका साइज इस समय $250 मिलियन है। नाउ फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्रिपरेशन को इफेक्टिवली कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक ऐसा ही क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड को 2010 में एस्टैब्लिश किया गया था, पर उस फंड ने अब तक अपने प्रोमिसेस पर डिलीवर नहीं किया है।
क्या ये फंड भी उसी तरीके के फंड की तरह होगा? आई पर्सनली बिलीव सो। इट इज हाईली लाइकली। व्हाट डू यू थिंक? चल रही सीओपी मीटिंग से एक और अपडेट ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो इस समय दुबई में इस समिट को पर्सनली अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में मेंबर्स को एड्रेस करते हुए ऑफर किया है कि इंडिया को 2028 में इस समिट को होस्ट करने का मौका दिया जाए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ये भी बोलते हैं कि मेंबर्स को नए कमिटमेंट बनाने की जगह अपने पुराने किए गए कमिटमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को भी प्रपोज किया है, जो कि कार्बन सिंक बनाने का एक एफर्ट है। ये न्यूज है स्पेस और साइंस से। इसरो ने अनाउंस किया है कि वो जल्द ही एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। ये सैटेलाइट स्पेस में लोकेटेड एक एक्सरे ऑब्जर्वेटरी होगी। एक्सपोसैट को लो अर्थ ऑर्बिट के एक नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा और इस सैटेलाइट के दो कंपोनेंट्स होंगे, पॉलिक्स पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज और एक्सपेक्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ये दोनों कंपोनेंट्स ही स्पेस में एक्सरेज को स्टडी करेंगे। अब इसरो की ये की गई अनाउंसमेंट आपके लिए एक अच्छा टाइम है कि आप एक्सपोसेट को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। और अब जब इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा तब हम इस सैटेलाइट पर और इलैबोरेटली बात करेंगे। ये एक जनरल अवेयरनेस न्यूज है। यूएस के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर का देहांत हो गया है। ही हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100। हेनरी किसिंजर अपने समय के एक बेहद कंट्रोवर्शियल, पावरफुल और पोलराइजिंग फिगर रहे हैं। उन्होंने वियतनाम वॉर के समय पर यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया था। माना जाता है कि उनके फॉरेन पॉलिसी डिसीजन से कई इनोसेंट सिविलियंस की जान गई है और उन्होंने ही चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशनशिप को 1971 में रिज्यूम किया था। ये नेक्स्ट न्यूज है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट किया है कि ये जल्द ही खत्म होने वाला साल 2023 आज तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म साल होगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2023 में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन, ग्लोबल टेम्परेचर, सी लेवल राइज, एंटार्क्टिका की आइस मेल्टिंग सभी ने रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ये प्रोजेक्शन एक क्लियर इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज से एक्यूमुलेट हो रहे रिस्क का और उसके लिए अर्जेंट एक्शन लिए जाने की इंपॉर्टेंस का। ये नेक्स्ट न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के गवर्नर को क्रिटिसाइज किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लीड किया गया एक बेंच ऑब्जर्व करता है कि तमिलनाडु के गवर्नर ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल्स को प्रेसिडेंट को रेफर करके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को वायलेट किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली दी गई आर्टिकल 200 की इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी बिल को रिकंसिडर करके फिर से पास करती है तो उस केस में गवर्नर के पास केवल एक ही ऑप्शन होता है और वो है उस बिल को अपनी असेंट देना। गवर्नर उन बिल्स को प्रेसिडेंट को रेफर नहीं कर सकते, जैसे कि इस केस में तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने किया है। ये न्यूज है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। इजराइल और हमास के बीच एग्री किया गया सीज फायर पीरियड समाप्त हो गया है। ये सीज फायर पीरियड एक हफ्ते तक चला था। काफी लोगों को उम्मीद थी कि इस सीज फायर के बाद शायद ये कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए, पर ऐसा नहीं हुआ है। इजराइल ने गाजा पर अटैक्स को दोबारा से शुरू कर दिया है। इन फिर से शुरू हुए अटैक्स में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 109 पैलेस्टीनियंस की जान भी जा चुकी है। ये नेक्स्ट न्यूज है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनो पर हुआ एक अटैक, जिसमें पोचर्स ने राइनो को एक भाले की मदद से जान से मार दिया है। इस इवेंट से पार्क अथॉरिटीज चिंता में है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं वन हॉर्न राइनोज की। फ्रेंड्स, वन हॉर्न राइनोज का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। आज का दूसरा क्वेश्चन बताइए, लेपर्ड्स का IUCN स्टेटस क्या है? वन हॉर्न राइनोज इंडिया के 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में, आसाम में और उत्तर प्रदेश में, पर इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन आसाम में पाई जाती है। आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोज की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है।
फ्रेंड्स, ये एक और न्यूज है COP28 से रिलेटेड। यूएई जो इस साल इस समिट को होस्ट कर रही है, उसने अनाउंस किया है कि वो एक अल्टेरा इन्वेस्टमेंट फंड को लॉन्च करेगी। इस फंड में यूएई $30 बिलियन कंट्रीब्यूट करेगी और यूएई की कोशिश रहेगी कि 2030 तक ये फंड $250 बिलियन तक मोबिलाइज कर ले। फ्रेंड्स, इस अनाउंस किए गए अल्टेरा फंड को प्राइवेटली मैनेज किया जाएगा। ये फंड क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा और इस फंड के एक हिस्से को इंडिया में 6 गीगावाट क्लीन एनर्जी डेवलप करने के लिए कमिट भी किया जा चुका है। Now that's all for today, friends. Like this video and don't forget to take part in the quiz. See you in the next edition on Monday. Have a good day. Take care.